हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल डीआईवाई रोमांटिक शैडो बॉक्स। ये शैडो बॉक्स आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स की जो हमें चाहिए। पेंसिल, स्केल, पेपर कटर, मार्कर एंड कार्ड स्टॉक्स ये मैंने परचेज़ किए हैं इट्सी बिट्सी की साइट से, वहाँ पर जाकर आप भी परचेज़ कर सकते हैं। फेविकोल एंड ड्राइंग शीट। तो हम सबसे पहले शैडो बॉक्स के बेस के लिए एक वाइट ड्राइंग शीट लेंगे। मैंने 1.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर 4 लाइनें स्केल की हेल्प से लगाई हैं। सेम पैटर्न आपको पेपर के बची हुई साइड्स पर फॉलो करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लाइन टेढ़ी हुई तो हमारा फ्रेम अच्छा नहीं बनेगा। मुझे फ्रेम की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने 1.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इस शैडो बॉक्स को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होती। अब चारों तरफ लाइन लगाने के बाद हम जिस एरिया में सारी लाइंस आपस में मिल रही हैं किनारों पर, वहाँ हमें कट लगाना है और जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसे निकाल देना है। ये हमें इसकी चारों साइड्स पर करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमें निशान लगाया है वहीं पर कट लगाना है, कोई एक्स्ट्रा पेपर कट नहीं करना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने नीचे से पहली और दूसरी लाइन पर एक मार्क लगाकर इन्हें आपस में मिला दिया है। जैसे मैं इस मार्क को किनारों पर मिला रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही मिलाना है। अब हम इस पैटर्न को ऊपर नीचे वाली साइड्स पर फॉलो करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इनका डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए, तभी हमारे फ्रेम में एक परफेक्शन आएगी। अब हम पेपर कटर की हेल्प से बारी बारी इन निशान को कट करेंगे। आप चाहें तो सीज़र की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर पेपर कटर की हेल्प से अगर आप इसे करेंगे तो इसमें सफाई बहुत अच्छी ही आती है। अब हम पेपर को फोल्ड करेंगे। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर को चारों तरफ से फोल्ड करना है। इसकी चारों किनारियों को बारी बारी से ऐसे ही फोल्ड करिए। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, पेपर सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे पीच कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला पेपर सिलेक्ट किया है। पहले मैंने इस पे मेज़रमेंट के हिसाब से इस पे निशान लगाया और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसे मैं शैडो बॉक्स के बेस पर लगाऊंगी। आप भी ध्यान से पहले इस पे निशान लगाकर ही इसे कट करें। इसे शैडो बॉक्स के बेस पर लगाने से पहले मैं इसे शैडो बॉक्स के पेपर को उल्टा करके इसकी जो लास्ट वाली लाइनें हैं इनके किनारे पर हमें फेविकॉल लगाना है, क्योंकि यहीं से ये पेस्ट होगा। तो बड़ी केयरफुली हमें इसकी लास्ट की लाइनों पर फेविकॉल लगा देना है। तो पेपर को पेस्ट करने के बाद हमें ऐसे इसको अंदर की तरफ ले जाते हुए पेस्ट कर देना है। आपने देखा ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको बनाने के बाद अब हम पेपर पे एक बराबर 5 लाइंस लगाएंगे। 5 लाइन लगाने के बाद इसे हमें सेम पहले वाला पैटर्न फॉलो करते हुए आपस में चिपकाकर एक बॉक्स बनाना है और आपको जितनी इसकी ज़रूरत है उतना इसे कट कर लेना है।
इसको मैंने बिल्कुल सेंटर पे लगाया है। अब आता है इस शैडो बॉक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कपल सिलुएट बनाना। मैंने इसके सिंपल ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ किया है। अब ड्रॉ करने के बाद मैं इसे ब्लैक मार्कर के साथ कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक मार्कर था तो मैंने इसमें ब्लैक मार्कर यूज़ किया। इसको बड़ी ध्यान से आपको कलर करना है ताकि कलर बाहर ना जाए। कलर करने के बाद इसको हम सीज़र की हेल्प से बहुत नीटली कट करना है, कुछ एक्स्ट्रा कट ना लग जाए। तो सीज़र की हेल्प से इसे बहुत नीटली हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में हम पेस्ट करेंगे। हमें ये याद रखना है, पेस्ट करने के बाद हमें तुरंत इसे छोड़ना नहीं है। हमें 5-10 सेकंड इसे पकड़ कर रखना है क्योंकि इसको बिल्कुल स्टैंडिंग में हमें शो करना है। देखो मैंने इसे पकड़ कर रखा था तो ये बिल्कुल कितना क्लीन नज़र आ रहा है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं फ्लोरल पेपर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी अधूरा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ और भी ऐड किया जाए ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे। मैंने इस पेपर को सिलेक्ट करके इसे सबसे पहले इस पे निशान लगाए अपने फ्रेम के हिसाब से, और मैंने एक कर्व शेप देना शुरू कर दिया और उस कर्व शेप के अकॉर्डिंग ही मैंने इसे कट कर लिया। आप चाहें तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं, पर मुझे ये सुंदर लगी तो मैंने इसे ये शेप दी और कट करके मैंने इसके फ्रेम के बिल्कुल फ्रंट पे लगा दिया। तो ये पेपर भी बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी यूज़ किया जाए। तो मैंने इस पेपर पर हल्की सी गोलाई देते हुए एक डिज़ाइन बनाया है। सेम पहले पेपर के जैसे भी हमें इसका मेज़र करना ज़रूरी है क्योंकि फिर वो हमारे फ्रेम में अच्छे से नहीं पेस्ट हो पाएगा। मैंने इसमें एक हल्की सी गोलाई दी है। आप चाहें तो इसमें कोई और शेप भी दे सकते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस है। इसको मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया है, इससे इसकी बैकग्राउंड की जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं एक हार्ट शेप बना रही हूँ। इसे मैंने ड्राइंग शीट और फ्लोरल शीट पर सेम बनाया है और इन दोनों हार्ट्स को हम आपस में पेस्ट कर देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हार्ट हम फ्लोरल शीट पर बनाएंगे वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग शीट वाला हार्ट। इसे मैं बिल्कुल सेंटर में पेस्ट करूँगी। मैंने इस हार्ट पे आई लव यू लिखा है। आप चाहें तो इस पर आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसी स्पेशल डेट हो आपकी लाइफ में जो बहुत ही यादगार हो, तो आप उस स्पेशल डेट को भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अब मैं फ्रेम के बॉर्डर पर कैमल का मेटालिक कॉपर कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा चार्म, जो वैलेंटाइन थीम को परफेक्ट मैच करता है। इसके बाद मैं हार्ट को टॉप सेंटर में फिक्स करूँगी ताकि जो मैसेज है क्लियरली हाईलाइट हो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार क्राफ्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।